ब्रांड प्रेशर डालते हैं। हमारे इनपुट्स काफी सीरियसली लिए गए थे बिकॉज कॉल करूंगा, हेलो शाहरुख सर फिल्म करना चाहता हूँ। because that's not in your control. ऐसे ऑथेंटिसिटी ब्लू टिक से नहीं दिखती है। You can't crib. कोई फेकनेस मत दिखाओ। I don't know if I should say, but one actress had. Hi, I'm Parul Gulati. You're watching me with Rahul on Filmi Charcha. Hi everyone, I'm Siddharth Nigam and you're watching me on Filmi Charcha with Rahul. नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा, जहां एक तरफ राजनीति में कुर्सी की लड़ाई चल रही है, नंबर 1 की रेस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि किस तरह लाइक्स, फॉलोअर्स और ब्लू टिक की लड़ाई चल रही है। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की उसके पीछे की कहानी, उसका डार्क साइड? आज आपके सामने ये डार्क साइड लेके आ रहे हैं सिद्धार्थ निगम और पारुल गुलाटी। चलिए बिना देर के मिलते हैं उनसे। कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। ठीक है, आप कैसे हैं राहुल? बहुत बढ़िया। आज की कहानी है, आप दोनों आज के एक्टर्स हैं। कितना आसान था रोल में ढलना? शायद थोड़ा ये आसान था कि हम खुद सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। मतलब हमें रियलिटी पता थी कि सोशल मीडिया कैसा वर्क करता है, क्या है, और जो आप इसमें सीन देखेंगे और जो स्टोरी है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है फ्रॉम रियल इंसिडेंट। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रिलेट कर पाते हैं, इसलिए समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। एंड डेफिनेटली फॉर द कैरेक्टर्स ऑल्सो थोड़ा बहुत यू वर्क ऑन योर कैरेक्टर्स, दैट्स इट। आप? आई वुड से कि बड़ा अच्छा टाइम था जब हम शूट कर रहे थे। वी ऑल वर डिस्कसिंग ऑल्सो कि अच्छा ये रील हो सकता है। बीच में वीवर्स पहले ये स्टोरी था कि 2018 करते हैं या 2017 की स्टोरी रखते हैं, एंड देन यू लाइक तभी रील नहीं आया था। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट वेंट इनटू। आई फेल्ट लाइक आई कुड ऐड टू इट जस्ट, एंड आई थिंक सेम फॉर हिम। हमारे इनपुट्स काफ़ी सीरियसली लिए गए थे बिकॉज वी ऑल्सो आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। सो आई तो फेल्ट इट वॉज अ वेरी यही स्टोरी है आज के टाइम की है, और हम थोड़े हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थोड़े से आगे थे टाइम में, दैट दे वुड लिसन टू अस। इट फेल्ट गुड, इट वाज अ ग्रेट कोलैबोरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। आपको लगता है आज के टाइम में आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट से भी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा आज के टाइम में ये ब्लू टिक की आइडेंटिटी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है? आधार कार्ड, पैन कार्ड ज़्यादा ज़रूरी है। एनी डे। कितना इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में? आई डू फील फॉर यंग किड्स जो अभी स्कूल में हैं, टीनेजर्स हैं, उनको तो अभी उसका वैल्यू, आई मीन आई होप दे आर स्मार्ट इनफ, बट ये हो जाता है ना व्हेन यू हैव अ ब्लू टिक एंड इमेजिन आप 10th स्टैंडर्ड में हो और आपके पूरे क्लास में ऐसे सिर्फ राहुल को ब्लू टिक मिल जाता है। इमेजिन दैट कूलनेस यू विल फील। You feel like you are like celeb. So for young teenagers it may be very very important and it should be। हर किसी के, जब हम यंग थे हमें लगता था हमें फ़ोन मिल जाए तो कितना कूल होगा, या फिर कुछ और मिल जाए, एक्टिवा मिल जाए स्कूल जाने के लिए। सो अभी वो एक ब्लू टिक भी एक सोशल स्टेटस बन गया। एक सवाल ऐसा है, ऑनेस्ट आंसर चाहिए मुझे। क्या लाइक्स, फॉलोअर्स, ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करती है? क्या कभी आपने प्रेशर लिया इस चीज़ को लेके? सच सच बताना। मैं बताती हूँ। ब्रांड प्रेशर डालते हैं। हाँ, आई थिंक पहले मुझे करता था अफेक्ट। पहले जब आई रिमेंबर इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम कि ऐसे मिलियन फॉलोअर हो जाए। मैं अभी आई वाज डिस्कसिंग विद नीतू, देयर वाज अनदर जर्नलिस्ट, कि मिलियन हो जाए तो वाओ मज़ा आ जाएगा। एंड आई वेटेड फॉर रियली लॉन्ग, हो नहीं रहे थे, एंड दैट वाज वेरी लाइक मेरे आसपास के सबके मिलियन हो गए यार, मेरे क्यों नहीं हुए? सो इट डिड अफेक्ट मी, बट नाउ इट्स जस्ट, नाउ आई एम लाइक ओ गॉड मेरे मिलियन प्लस है। नाउ आई एम इन अ ग्रैटिट्यूड मोड। अभी आई एम नॉट एट अ प्लेस वेयर आई फील कि कम है। आई थिंक इट अफेक्ट्स मी राइट नाउ। अगर मैं अपने ब्रांड पेज पे कुछ डालती हूँ ना एंड वहाँ नहीं आता, या फिर लेट्स से इफ आई पोस्टेड माई ट्रेलर और उस पर लाइक्स नहीं आते ना, देन बिकॉज दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल एंड देन यू फील बैड। आपको कितना अफेक्ट करती है ये सारी चीज़ें? अफेक्ट नहीं करती है, बट अच्छा लगता है ना जब अच्छे खासे लाइक्स या अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं आपके किसी भी पोस्ट या रील पे। ऑल्सो जब आप कोई भी रील वायरल हो जाती है, यू फील हैप्पी, यू टेल पीपल के लिए मेरी ये रील वायरल हो गई, मैंने ये किया था, यू फील हैप्पी। और आज अभी के हिसाब से देखा जाए सोशल मीडिया पे, यू नेवर नो कब क्या चीज़ें ज़्यादा चल जाती हैं, कब क्या नहीं चल रहा है। अभी एक ट्रेंड आया था 1 सेकेंड वाला रील कुछ, तो
वो कितना वायरल हो रहा है, उस पर जो बना रहा है उसकी वीडियोस वायरल हो रही है। तो आई थिंक तो 1 सेकंड वाली रील नहीं चली, तब मेरे को लगा 1 सेकंड की रील कैसे नहीं चल सकती, उसमें मिलियन व्यूज भी नहीं आए। नहीं, अभी एक ट्रेंड आया 1 सेकंड वाला, उसमें हाँ, बहुत मैंने डाला, मेरी अच्छा वो भी नहीं चली मेरी 1 सेकंड वाली। को वही है, बहुत लोग की तो चल जाती है तो खुशी मिलती है, बट वो अफेक्ट नहीं करता है। अफेक्ट, क्योंकि अगर उस चीज़ को अगर हम देखें ना उस तरीके से कि यार अफेक्ट करने लगेगा तो फिर बहुत इंसान चला जाएगा, एक बहुत डार्क जोन में चला जाएगा। I tell you when it affects, ना बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाओ। आपको पता है, एक चीज़ बताऊं, आपको पता है कभी कभार ना बहुत मेहनत करके ना कोई रील बनाता है, वो नहीं चलती। जो कभी ऐसे कभार करो ना, ऐसे बैठे बैठे कुछ आपने मस्ती कर दी, कुछ आपने कुछ बोल दिया और वो हिट हो जाता है, वो हिट हो जाता है। तो you never know what works. So, इसलिए अब वो चीज़ें अफेक्ट करना बंद हो गई हैं। मतलब अभी तो ऐसा लगता है कि पीपल नो यू, पीपल हैव सीन योर वर्क, एंड जब आप कुछ डालते हो तो लोग देखते हैं, बहुत से लोग लाइक नहीं करते लेकिन देखते हैं। तो ये सोशल मीडिया भी ऐसा हो गया, इसलिए ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों आ रहा है, वैसा क्यों आ रहा है। आप मानते हैं चीज़ें कि आज के टाइम में सोशल प्रेजेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है? आजकल टैलेंट से ज़्यादा सोशल प्रेजेंस देखा जाता है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो पीछे रह जाते हैं नंबर गेम में। बट सोशल प्रेजेंस में उनमें कुछ तो टैलेंट है ना, जो अगर सस्टेन कर पा रहे हैं। ऐसे कई होंगे जिनके ओवरनाइट मिलियन हो गए लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए, तो अभी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर जिनके भी मिलियंस हैं, एंड द काइंड ऑफ पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट इन इन्फ्लुएंसर्स, समवन लाइक भुवन, ही इज अमेजिंग। एंड क्या कंटेंट है उसका। अभी नाउ न्यू शो इज आल्सो कमिंग, राइट, व्हिच इज दैट शो, सीजन 2 आ रहा है उसका, ताज़ा खबर का। सो अगर किसी की इतनी फॉलोइंग है, इतनी रीच है, तो कुछ तो टैलेंट है ना। वो कितना कैरेक्टर्स खुद लिखता है, खुद गाने भी गाता है, जज्बा है, तभी आप अपने आप को सस्टेन करा सकते हैं किसी भी फील्ड में, और तभी आप बड़े बन पाते हैं। ऐसा नहीं कि इस नंबर से नहीं होता इंसान की कितना वो है। डेफिनेटली टैलेंट मैटर करता है टू सस्टेन, एंड बिकॉज उनके पास नंबर है, दैट्स व्हाई दे आर देयर। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट, यू कैन नॉट से अगर किसी की फॉलोइंग ज्यादा है तो वो टैलेंट को खा रहे हैं। उनकी फॉलोइंग ज्यादा है बिकॉज उनके पास वो टैलेंट है टू, लोग देखना चाहते हैं उन्हें, ऑफ कोर्स। I mean, I think Bhuvan is the best example in front of all of us. Yeah, and he's a singer. He was, last I know, he was telling me he's recording songs for, he's singing on his own. He's a singer, he's a producer, he's an actor, he's writer. an actor. उसने सारे character लिखे हैं अपने. So I think talent है, that's why you have numbers. And I also feel अगर आप कह रहे हो अरे हमारे पास इतना talent है और कोई और लेके जा रहा है, then try and build numbers. It's not easy to build numbers. अगर आपके पास इतना talent है, and if you are unable to build numbers, I'm sorry, you can't crib कि किसी और के पास numbers हैं और मेरे पास talent है। तुम्हारे पास talent है तो you can also build numbers also. It's not that difficult. एक्ट्रेस की लाइफ में पीआर का कितना इंपॉर्टेंस है, और इसका साइड इफेक्ट ये भी है कि आज के टाइम में पीआर का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी, आपने नाम नहीं लूँगा मैं, आपने सुना भी होगा, मौत की खबरें भी अफवाह उड़ाई जाती है पीआर एक्टिविटी से। तो किस हद तक जाना चाहिए, और आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है पीआर का? आप Why would he say this right now? I mean, sorry because I'm laughing about it. देखिए पीआर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, नॉट ओनली फॉर द एक्टर्स बट फॉर ऑल द आप ब्रांड्स जो होती हैं वो भी तो अपना पीआर करती हैं, प्रमोशन करती हैं, Not fair, Rahul. मार्केटिंग करती हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही पीआर कराओ, कोई फेकनेस मत दिखाओ, बिकॉज एट द एंड कब तक आप उस फेकनेस को सस्टेन करा पाओगे। तो अगर आप पीआर कराना चाहते हो तो अच्छे से कराओ, कुछ भी फॉल्स न्यूज़ या फॉल्स चीज़ें मत दिखाओ जस्ट टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। मुझे ऐसा लगता है। No comments for me. कुछ अच्छा आंसर। What can I say after what you've said? You've given the example. PR is important. It can build you also, but if it's not done right, हम भी तो अपना PR ही personal relations बना रहे हैं कि हमारा शो आगे, आपका एक प्लेटफॉर्म है जो आगे हमारे शो को प्रमोट कर सके. So if it's used in that way, it's great. Yes, people do use it wrong way, maybe to spread negativity about others. I heard last somewhere somebody said that one, I don't know if I should say, but one actress had kind of said to spread memes about another actress, which was going all around, was a paid PR by another co-actress of her. And I was like, whoa, that's evil. That's evil.
सो वो मैंने सुना था, देन आई वाज लाइक कि यार मतलब ऐसा भी हो सकता है. दैट्स लाइक अ वेरी लिविंग एग्जांपल इज व्हाट आई हर्ड. आई विल टेल यू लेटर हु. अभी के टाइम में ब्लूटिक की बात चल रही थी कि कितना इम्पोर्टेंस है ब्लूटिक का, और जब मेटा का वो वेरीफाइड आ गया तो आजकल वो फ़र्क नहीं रहता, तो उसके बाद कुछ अफेक्ट किया आपका कि ऑथेंटिसिटी मेरी ओरिजिनल वाली है और आजकल पेड भी आ गया है, तो अफेक्ट करती है सारी चीज़ें? नहीं, मेरी ऑथेंटिसिटी फर्क नहीं होता दोनों से हमारी ऐसे ऑथेंटिसिटी ब्लूटिक से नहीं दिखती है. ब्लूटिक से आपका पेज जब वेरीफाइड रहता है तो एक ईजी टू नो कि ये इनका ऑफिशियल पेज है, दैट्स इट. अदरवाइज ऑथेंटिसिटी कि मेरी ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जाएगी अगर ब्लूटिक हट गया, तो वैसा तो कुछ नहीं सोचता मैं. लगता है ट्रेलर देखा हमने, डार्क साइड भी दिखाएंगे इस वेब सीरीज़ के माध्यम से. क्या लोगों के लिए क्या मैसेज आपके साइड से कुछ ऐसा बताना चाहेंगे लोगों को जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं इन चीज़ों के पीछे? किस हद तक जाना चाहिए पॉपुलैरिटी के लिए, फेम के लिए? सो व्हाटएवर जो हमारा मैसेज इसके थ्रू है, इट्स कॉल्ड #BlueTickVerified. आपको ब्लू टिक तो मिल जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी बनती है कि आप वेरीफाई करो व्हाटएवर यू पोस्ट एंड व्हाटएवर आप लोगों को आगे मैसेज दे रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड हो. बिकॉज जब आप वेरीफाइड हो, पीपल आर फॉलोइंग यू, आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. सो उसको हमने सिर्फ यही दिखाने की कोशिश की कि दैट वेरीफाई व्हाट यू पोस्ट. दैट्स आवर लेटेस्ट कैंपेन, दैट्स ऑल. आखिरी सवाल, बिग बॉस कितना फॉलो करते हैं आप? लोग मिस कर रहे हैं सलमान खान को, आप दोनों भी मिस कर रहे हैं? आई एम वॉचिंग बिग बॉस, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है देखने में इस मिस बार. कर रहे हैं बहुत सलमान खान कलेश है. यस. और आपसे मैं नहीं देखता बिग बॉस, बट डेफिनेटली सलमान सर तो सलमान सर है. सलमान सर है. यस. वैसे आपका जो धूम 3 और सलमान खान के साथ भी फिल्म आई थी, तो एक पिलर कहा जाता है 3 खान्स को इंडस्ट्री के. 2 आपने कंप्लीट कर लिए, तीसरा क्यों इंतजार बढ़ा रहे लोगों का? क्या समय का इंतजार मैं कर रहे हैं? कॉल करूंगा, हेलो शाहरुख सर फिल्म करना चाहता हूँ. ऐसा तो मैं नहीं कर सकता डेफिनेटली, बट मैं खुद चाहता हूँ. मौके की तलाश. हाँ, मौके की तलाश में हूँ. जब मुझे वो मौका मिलेगा, आई विल नॉट मिस इट. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू राहुल. थैंक यू सो मच.